शीतला माता की कथा। होली के सप्ताह बाद सप्तमी तिथि को आने वाला शीतला सप्तमी का पर्व पूरे उत्तरी भारत में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। शीतला सप्तमी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता की पूजा करने एवं व्रत रखने से चिकन पॉक्स यानी माता खसरा, फोड़े, नेत्र रोग नहीं होते। माता शीतला को माँ भगवती का ही रूप माना जाता है। अष्टमी के दिन महिलाएं सुबह ठंडे जल से स्नान करके शीतला माता की पूजा करती हैं और पूर्व रात्रि को बनाया गया बासी भोजन दही, राबड़ी, चावल, हलवा, पूरी, गुलगुले का भोग माता के लगाया जाता है। ठंडा भोजन खाने के पीछे भी एक धार्मिक मान्यता भी है कि माता शीतला को ठंडा व्यंजन और जल पसंद है, इसलिए माता को ठंडा बासी व्यंजन का भोग लगाया जाता है। परिवार के सभी सदस्य भी स्नान करके ठंडे जल से और रात में बनाया हुआ बासी भोजन ही करते हैं। इससे शीतला माता प्रसन्न होती है। शीतला माता की पौराणिक कथा। शीतला माता के संदर्भ में अनेक कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार एक दिन शीतला माता ने सोचा कि धरती पर चल कर देखें कि उसकी पूजा कौन कौन करता है। माता एक बुढ़िया का रूप धारण कर राजस्थान के डुंगरी गांव में गई। जब गांव में जा रही थी तभी ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी डाल दिया। माता के पूरे शरीर पर छाले हो गए और पूरे शरीर में जलन होने लगी। माता दर्द में कहराते हुए गांव में सभी से सहायता मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी माता की बात नहीं सुनी। गांव में कुम्हार परिवार में की एक महिला ने जब देखा कि एक बुढ़िया दर्द से कहरा रही है तो उसने माता को बुलाकर घर पर बैठाया और बहुत सारा ठंडा जल माता के ऊपर डाला। ठंडे जल से माता को उन छालों पर पीड़ा में काफ़ी राहत महसूस हुई। फिर कुम्हारिन महिला ने माता से कहा, माता मेरे पास रात के दही और राबड़ी रखी है, आप इनको खाइए। रात के रखे दही और ज्वार की राबड़ी खाकर माता के शरीर में काफ़ी ठंडक मिली। कुम्हारिन ने माता को कहा, माता आपके बाल बिखरे हुए हैं, इनको गूंथ देती हूँ। वो जब बाल बनाने लगी तो बालों के नीचे छुपी तीसरी आंख देखकर वो डर कर भागने लगी। तभी माता ने कहा, बेटी डरो मत, मैं शीतला माता हूँ। मैं धरती पर ये देखने आई थी कि मेरी पूजा कौन कौन करता है। फिर माता असली रूप में आ गई। कुम्हारिन महिला शीतला माता को देखकर भाव विभोर हो गई। उसने माता से कहा, माता मैं तो बहुत गरीब हूँ, आपको कहाँ बैठाऊँ, मेरे पास तो आसन भी नहीं है। माता ने कुम्हार के गधे पर जाकर बैठ गई और झाड़ू से कुम्हारिन के घर से सफाई कर डलिया में डालकर उसकी गरीबी को बाहर फेंक दिया। माता ने कुम्हारिन की श्रद्धा भाव से बहुत खुश होकर वर मांगने को कहा। कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, माता आप वर देना चाहती है तो हमारे डुमरी गांव में ही निवास करें और जो भी इंसान आपकी श्रद्धा भाव से सप्तमी और अष्टमी को पूजा करें और व्रत रखें तथा आपको ठंडा व्यंजन का भोग लगाएं, उसकी गरीबी भी ऐसे ही दूर करें। पूजा करने वाली महिला को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दें। माता शीतला ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा और कहा कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार कुम्हार को ही होगा। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। डुंगरी गांव नाम अब सील की डुंगरी नाम से प्रचलित है, जहां माता शीतला का भव्य मंदिर बना हुआ है और सप्तमी पर मंदिर पर विशाल मेला लगता है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन कर मनौती मांगते हैं, पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।